शराब की तस्करी रोकने को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला अभियान मोड में जुटा हुआ है, लेकिन न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के कैमरों में तस्करी की तस्वीरें कैद हुई है। किस तरह से तस्कर शराब की तस्करी करते हैं और बिहार के अलग अलग जिलों में शराब पहुंचाई जाती है, इससे जुड़ी तस्वीरें सामने आई है। ट्रेन के जरिए शराब की तस्करी का खेल चल रहा है। न्यूज स्टेट के कैमरे में तस्करों द्वारा लाए जा रहे शराब की बोतलों की ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर ट्रेन के सीट पर रखे इस बैग को देखिए, इसमें शराब की बोतलें नजर आ रही है। नेपाल बॉर्डर के पास शराब की तस्करी का खेल जोर शोर से चल रहा है। हाल ही में एसएसबी के जवानों ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध रूप से नेपाल बॉर्डर के इस पार लाए जा रहे नेपाल निर्मित शराब की एक बड़ी खेप को जब्त किया था। लेकिन सिर्फ ऐसा एक मामला नहीं है, हजारों की संख्या में हर दिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, ऐसी जानकारी स्थानीय लोग दे रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन के सीट पर रखे इस बैग में साफ तौर पर आप देख सकते हैं शराब की ये बोतल नेपाल निर्मित शराब बताई जा रही है, जिसे तस्कर ट्रेन से बिहार के अलग अलग जिलों में पहुंचाते हैं। नेपाल बॉर्डर के पास शराब तस्करी का खेल खूब फल फूल रहा है, स्थानीय लोगों का ये कहना है। उनका कहना है कि एसएसबी भले ही कार्रवाई करती हो, शराब के तस्करों को पकड़ती हो, लेकिन उनके हाथ जो लगता है वो वाकई में जो तस्करी का खेल चल रहा है उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। तो शराब की तस्करी की ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई एक्सक्लूसिव न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर, और इन तस्वीरों के साथ ही सवाल खड़ा होता है, और वो सवाल क्या है? ट्रेन क्या शराब तस्करी का आसान जरिया बन गया है? ये बड़ा सवाल। पुलिस प्रशासन की मदद से हो रही है तस्करी, क्या साठगांठ है प्रशासन में मौजूद लोगों की तस्करों के साथ? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। शराब तस्करी पर न्यूज स्टेट के ये सवाल जिनके जवाब तलाशे जाने जरूरी हैं। पुलिस प्रशासन की मिली भगत तो नहीं शराब तस्करों के साथ? रेल पुलिस को शराब तस्करी की जानकारी थी क्या? ये बड़ा सवाल। शराब तस्करों पर आखिर पूरी तरह से नकेल क्यों नहीं लग पा रहा? बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशा जाना जरूरी है। ये तस्वीरें और भी कई सवाल खड़े करती है कि आखिर इस तरह से खुलेआम ट्रेन से शराब को यहां से वहां ले जाया जा रहा है। अवैध रूप से शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के लिए क्या ट्रेन तस्करी के लिए एक आसान माध्यम बन गया है? क्या पुलिस की या रेलवे पुलिस की मिली भगत तो नहीं? पूरी जानकारी के साथ सहयोगी प्रशांत जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या चल रहा है। प्रशांत, ये तस्वीरें चौंकाने वाली है, और जिस तरह से बीते दिनों एसएसबी ने अवैध शराब के कारोबार पर जो नेपाल निर्मित शराब बिहार लाते थे उनमें कार्रवाई की है, पर लोगों की माने तो ये कार्रवाई उस बड़े तस्कर गिरोह के एक छोटे से हिस्से पर ही हो पाती है और शराब तस्करी का खेल बदस्तूर जारी रहता है। तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरी जानकारी चाहेंगे इसके बारे में। जी बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से मधुबनी में शराब तस्करी का जो ये लुका छुपी का खेल है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। हाल ही के दिनों में शराब तस्करों के द्वारा एसएसपी जवानों की भी हत्या कर दी गई थी, गाड़ी से उड़ाकर उनकी हत्या भी कर दी गई थी। शराब तस्करी को पकड़ने के लिए एसएसपी जवान भी लगातार काफी मशक्कत करते रहते हैं, लेकिन जो शराब तस्कर जो शराब को पकड़ते हैं वो शराब तस्करी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। मधुबनी पुलिस की बात करें तो मधुबनी पुलिस हाल ही के दिनों में महीने भर में शराब पकड़कर वो तीसरे स्थान पर, पूरे बिहार में तीसरे स्थान पर वो तो लेके जिला को पहुंच गई थी। लेकिन ये शराब तस्करी का जो ये खेल है मधुबनी में जिस तरीके से चल रहा है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अब जो शराब तस्कर हैं वो अब रेल को इसका जरिया बना लिए हैं, वो ट्रेन के माध्यम से शराब तस्करी कर रहे हैं। लगातार इनपुट आ रही थी जो शराब की जो तस्करी है ट्रेन में, इस ट्रेन में काफी बड़े पैमानों पर की जाती है। आज उसी की पड़ताल करने जब हम वहां पहुंचे तो वहां देखने को जो मिला वो काफी चौंकाने वाला था दीपक। जिस तरीके से आप देख रहे हैं जिस सीट पर ट्रेन में पैसेंजर बैठते हैं, सवारी बैठते हैं, उस सीट पर
शराब की बैग रखी हुई है, शराब के बड़े बड़े थैले बोरे रखे हुए हैं। वो 1-2 पीस शराब नहीं है दीपक, बिल्कुल आपको बता दें, जहां पे हजारों की संख्या में उस शराब की बोतलें उस बैग में पैक है। जिस तरीके से देख रही है, उससे भी चौंकाने वाला मामला दीपक तब निकलकर सामने आता है जिस तरीके से हम वहां कवरेज कर रहे थे, शराब की बोतलें को निकाल रहे थे और अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे, तुरंत ही रेल पुलिस जो जीआरपी है वो वहां मौके पर पहुंच जाती है। सवाल तो सबसे बड़ा उठता है, ये उठ रहा है जो आखिर रेल पुलिस को सूचना कैसे मिल गई, जो वहां मीडिया कवरेज कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से देखा जाए तो रेल पुलिस के ऊपर में एक बहुत गंभीर सवाल उठ रहा है। आखिर ट्रेन से शराब की तस्करी हो रही है, पुलिस को अगर इनपुट होती है तो पुलिस उसे पकड़ती क्यों नहीं है? मीडिया के कैमरों के देखने के बाद में ही पुलिस क्यों पहुंच रही है? दीपक बिल्कुल प्रशांत, नेपाल के चुनाव को लेकर सीमावर्ती जिले हाई अलर्ट पर हैं। यहां सुरक्षा और चाक चौबंदी सीमाओं पर बढ़ा दी गई है, फिर भी शराब की तस्करी बदस्तूर जारी है और जब सड़क से आवागमन मुश्किल हुआ तो ये ट्रेन को आसान जरिया बना रहे हैं तस्कर। जी बिल्कुल दीपक, आपको बता दें जो 3 दिन पहले ही दोनों देश के जो अधिकारी हैं उनकी आपस में बैठक हुई थी। मधुबनी जिला के जिला पुलिस कप्तान और जिला अधिकारी, नेपाल जिला के जो 3-4 जो जिले हैं उनके अधिकारी भी मौजूद थे उस बैठक में, जहां ये तय किया गया था क्योंकि नेपाल में चुनाव है और चुनाव से 72 घंटे पहले बॉर्डर को सील कर दिया जाता है। 21 नवंबर को नेपाल में चुनाव होने की बात सामने निकल कर आ रही है। लेकिन सवाल तो एक गंभीर सवाल यहाँ पैदा हो रहा है दीपक, जो कहाँ आखिर शराब तस्करी जिस तरीके से हो रही है इतने बड़े पैमानों पर, आखिर शराब तस्कर शराब लाने में कितने तरीके से सफल है? अगर वो शराब तस्कर इतने बड़े पैमाने पर शराब लाने में बॉर्डर से सफल हैं, तो क्या इनकी जो नीति है वो सफल हो पा रही है? क्या वहां से घुसपैठ या फिर जो अपराधी जो लोग हैं वो क्या आसानी से आर पार नहीं जा पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये पूरा सवाल जो है, पूरा सवाल एक एसएसपी के साथ में एक रेल पुलिस के माध्यम से भी और पूरे प्रशासन के अमला पर भी निकलकर सामने आ रहा है। दीपक धन्यवाद प्रशांत इन तमाम जानकारियों के लिए, ताज़ा तस्वीरों के लिए। तो सबसे बड़ा सवाल रेल पुलिस की सक्रियता पर खड़ा हो रहा है कि कहीं मिली भगत तो नहीं, जो ट्रेन शराब तस्करों के लिए आसान माध्यम बन गया है अवैध शराब को यहां से वहां पहुंचाने के लिए।